नमस्कार दोस्तों, आज फिर हमारे साथ एक्स रो ऑफिसर एनके सूद सर जुड़े। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जिसको बोला जा रहा था कि उसको भगा दिया गया है, अब बांग्लादेश की पुलिस उसका इंतजार कर रही है। उस पर इतने सारे केस लगा दिए गए हैं और यूनुस को वहां पर, जो मुख्य रूप से जो देश को चला रहा है, अमेरिका के द्वारा सपोर्टेड है, उसको वहां पर कमान सौंप रखी थी। प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है, अभी ट्रंप की जीत के बाद एकदम से शेख हसीना ने एक लेटर लिखा है और उसमें ट्रंप को बधाई दी है और उसमें लिखा हुआ प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना। अब जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे और ट्रंप ने क्या कहा था, लेकिन सबसे पहले जो ये खुल के सामने आ गया है कि अभी तक रिजाइन नहीं किया है शेख हसीना ने, तो क्या, जैसा आपने पहले भी कहा था कि वो जल्दी जाएंगी, 6 महीने के अंदर जाएंगी, लगता है वो घड़ी नजदीक आ गई है जब वो वहां पर वापस जाएंगी और फिर से वहां की प्राइम मिनिस्टर बनेंगी? बिल्कुल, देखिए इंडिया का भी यही एटीट्यूड है, इंडिया भी यही चाहता है। इंडिया ने यूएस को समझाया भी था कि शेख हसीना को टारगेट मत करो, वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रही, हमारे साथ खड़ी है, अगर हम स्ट्रांग हो गए तो हम चाइना को काउंटर कर पाएंगे। लेकिन जो बाइडेन की गवर्नमेंट थी उसको एक्चुअली चला रहे थे ओबामा उसको चला रहे थे और उन्होंने शेख हसीना को टारगेट किया क्योंकि वो इनडायरेक्टली इंडिया को टारगेट कर रहे थे। अब शेख हसीना को कहीं से जाने पे मना कर दिया, यूएसए का कोई इसको अपनी कंट्री में आना नहीं देगा, लेकिन इंडिया के अंदर ठहरी हुई है। इंडिया को किसी ने कहा, इंडिया ने कहा हम इसको, हमारी दोस्त है, हम इसको पूरा संरक्षण देंगे। और अब ये भी एक इशू उठा था, एक उनके प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी थी बांग्लादेश की कि शेख हसीना ने रिजाइन नहीं किया। तब वहां पे बवाल होना शुरू हो गया, कहते उनको हटा दो। लेकिन उनको पता था कि उनको हटाएंगे तो यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के अंदर शोर मच जाएगा, कंट्री कौन चलाएगा। शेख हसीना लीगली बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर हैं और उसके बाद वहां पे कुछ कंट्रोवर्सी हुई। लेकिन अब जिस तरीके से शेख हसीना वापस आई है कमला हैरिस के हारने के बाद, तो ऐसा लगता है कि अब बांग्लादेश की सिचुएशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो ट्रंप ने बहुत सी बातें की है, उससे कहा जहां जब वर्ल्ड ऑर्डर खराब किया है पिछली गवर्नमेंट ने उसको ठीक करूंगा, यानी कि रशिया यूक्रेन वार खत्म करूंगा, इसराइल और हमास का जो वार है उसको भी मैं खत्म करूंगा। तीसरी उसने बात की बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अत्याचार है उसको खत्म करूंगा। अब ये देखो बांग्लादेश के अंदर किस तरीके से हिंदुओं को अटैक किया जा रहा है। बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे आर्मी बाहर आ चुकी है, आर्मी आकर के अब हिंदुओं पे जो अटैक हो रहे हैं उस पर अटैक कर रही है। वैसे वहां जिहादी अटैक कर रहे थे, अब देखिए किस तरीके से जिहादी हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, आप देख रहे हैं वीडियो, और वहां पे मारा जा रहा है। लेकिन इस टाइम पे भी बांग्लादेश के अंदर एक यूएन की डेलीगेशन गई हुई है वहां पे देखने के लिए कि हिंदुओं पे कितने अत्याचार हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं। उसके बावजूद वहां पे अत्याचार किए जा रहे हैं। ये देखिए बांग्लादेश के अंदर 3 दिन पहले का वीडियो है, वहां पे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। हिंदुओं ने एक रैली निकाली थी, वो कहा जी हमारी राइट्स, तो हम भी तो इंसान हैं। लेकिन वहां पे एक तो औरतों को लकड़ी भेड़ बकरी माना जाता है और एक हिंदुओं को माना जाता है भेड़ बकरी, और उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। अब देखिए वीडियो के अंदर कैसे है, जिहादी तोड़ रहे हैं लेकिन उनके ना वहां पे आर्मी है ना पुलिस है, कोई इनको सेफ करने नहीं आ रही। ये बांग्लादेश का हाल है। और कब तक हिंदुस्तान इस बांग्लादेश को बर्दाश्त करेगा। लोगों का खून खोल जाता है इंडिया के अंदर हम जब देखते हैं कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को कैसे टारगेट किया जा रहा है। एक हमारे लीडर हैं साउथ के जो बीजेपी के एलाई हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि वर्ल्ड के अंदर हिंदू माइनॉरिटी है, इसकी रक्षा करो, इसको सेफ गार्ड करो। और देखिए वर्ल्ड का कोई लीडर नहीं बोला जब हिंदुओं पे अत्याचार हुए, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को छोड़ करके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बांग्लादेश के अंदर मैसेकर किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उसको बंद करा दूंगा। जहां पे भी हिंदुओं को तंग किया जाता है, चाहे यूएस हो, चाहे कनाडा हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, वहां पे हिंदुओं की रक्षा करूंगा। उसने कहा था कि जब मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, बनने से पहले तो आप सोचिए कि आपका एक हिंदू या इंडियन यहाँ पे प्रेसिडेंट व्हाइट हाउस में बैठा है। तो अब यही उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी डोनाल्ड ट्रंप इस पे काम करेंगे। इलेक्शन तो जीत गए, वो प्रेसिडेंट भी बन गए, लेकिन वो ओथ लेंगे शायद 20 नवंबर को, क्योंकि वहां पे कुछ लीगल प्रोसीजर्स हैं, या 20 जनवरी को ओथ लेंगे, 2 महीने का टाइम लग जाएगा। लेकिन तब भी वहां पे जो गवर्नमेंट है उसको डायरेक्शन तो देंगे ना। देखिए क्या होता है कि अभी इस टाइम पे प्रेसिडेंट वो भार तो नहीं संभाला, लेकिन डी फैक्टो उनका रूल चलेगा। जो उनकी पॉलिसीज है उनकी गवर्नमेंट को इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी, यही एक प्रोसीजर माना जाता है। क्योंकि वहां पे पता चल गया कि अब तो जो बाइडेन है वो तो पावर में रहे नहीं, तो पावर में तो आएंगे ट्रंप, उनकी पॉलिसीज को उनको मानना पड़ेगा और धीरे धीरे काम होगा। लेकिन जिस दिन ट्रंप गद्दी में बैठ जाएंगे उस दिन ये सारे के सारे जो धमाल चल रहे हैं बांग्लादेश के अंदर बंद हो जाएंगे, बल्कि इसकी जगह वहां हिंदू मारेंगे इनको। और वैसे भी इंडिया के अंदर एक सेकंड मुक्ति वाहिनी बनाई जा रही है, वो मुक्ति वाहिनी हिंदुओं की रक्षा भी करेगी,
साथ में जो शेख हसीना की पार्टी के कैडर है जिनको टारगेट किया जा रहा है उनकी भी रक्षा करेगी। और ये सारे के सारे जो मुक्ति वाहिनी बनाई जा रही है बांग्लादेशियों की, हिंदू और जो वहां पे शेख हसीना की पार्टी के लोग हैं और ये वहां पे हिंदुओं की रक्षा करने में काम करेगी। और जहां पे जो जिहादी बैठे हैं बांग्लादेश के अंदर जो हिंदुओं पे अटैक कर रहे हैं उनको काउंटर करेगी। और ये भी जरूरी है क्योंकि बांग्लादेश को संभालना है तो वहां पे जिहादी को कंट्रोल करने के लिए उसी तरीके से काम तो करना पड़ेगा ना। इनको भी लाठी डंडे और साथ में बंदूकें देनी पड़ेगी। 1971 में भी तो हमने पाकिस्तान की आर्मी को 93,000 सोल्जर को वहां पे लिबरेट कराया था, उनको पीओडब्ल्यू बना दिया था क्योंकि वो वहां पे मैसेकर कर रहे थे लार्ज स्केल पे। 30 लाख लोगों को मारा गया जिसमें मेजोरिटी हिंदू थे। 3 लाख लड़कियों का बलात्कार किया गया और 1 लाख से ज्यादा लड़कियां प्रेग्नेंट हो गई थी। तब बांग्लादेश लिबरेट हुआ, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस की गई थी। लेकिन अब हम सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, अब हम इनसे बदला लेंगे। जितने भी जिहादी बांग्लादेश के अंदर बैठे हैं, डोनाल्ड ट्रंप भी आ गए दूसरी तरफ, उनका भी कुछ प्रॉमिस है। और वहां की जो आईएसआई है, वहां की जो इंटेलिजेंस है सीआईए, वो भी डोनाल्ड ट्रंप को एक हिसाब से पसंद नहीं करती क्योंकि बांग्लादेश जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव है और किसी बात को कहते तो कहते मेरा ऑर्डर इंप्लीमेंट होना चाहिए। वैसे उन्होंने बड़ी बात जब वो लोग अपने जीतने के बाद जब अनाउंस कर रहे थे अपना विक्ट्री, तो वहां पे मोदी के नारे भी लगे थे। तो उनको पता है कि वहां पे 56 लाख हिंदू जो बैठे हैं उन्होंने सॉलिडली डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए। और कहते हैं कि वहां पे 80% ज्यादा लोगों ने जो हिंदू बैठे थे उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए और उनको जीतने में हेल्प की है। डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं क्योंकि हिंदू जो बैठे हैं वहां पे एक बड़ी मेजोरिटी है और उनका बहुत इन्फ्लुएंस भी है पावर के अंदर। और उन्होंने जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिए, क्यों वोट दी? क्योंकि कमला हैरिस एंटी इंडिया एजेंडा लेके चल रही थी। अगर कमला हैरिस आती तो इंडिया को बांग्लादेश में लगता है, बांग्लादेश में क्या लगता है कि अभी जो हिंदू देश की बात कर रहे थे और शेख हसीना जल्दी, जैसे कि मैं पहले पूछा था आपसे कि कितना टाइम लग सकता है, क्या लगता है आपको कि वो वापस जाएंगी और वहां पे फिर से प्राइम मिनिस्टर बनेंगी? देखिए, पहली बात तो मैं मोहम्मद यूनुस के बारे में कह दूं, जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए थे तो मोहम्मद यूनुस का एक मैसेज गया था कि यहाँ पे सोलर एक्लिप्स लग गया, यानी कि अब अंधेरा छा गया वर्ल्ड के अंदर। ये उनकी स्टेटमेंट थी जो ट्रंप को पसंद नहीं आई थी। 2019 में एक डेलीगेशन गई थी, बांग्लादेश की हाई लेवल डेलीगेशन ट्रंप वाशिंगटन के अंदर। तो बांग्लादेश ने कहा वो माइक्रो फाइनेंस वाला आदमी कहाँ है, वो तो दिख नहीं रहा। उसके बारे में पूछताछ की थी। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को याद है कि मोहम्मद यूनुस उनसे हेट करते हैं और इसी तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी उनसे हेट करते हैं। जितने भी जिहादी हैं, जितने भी कम्युनिस्ट हैं इंडिया के अंदर हो चाहे बाहर हो, वो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद नहीं करते और डोनाल्ड ट्रंप उनको पसंद नहीं करता। तो अब क्या है कि वहां पे शेख हसीना ने तो मुबारकबाद दे दी डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने उनको मुबारकबाद नहीं दी। उनको पता है और ये भी कहते हैं कि मोहम्मद यूनुस जब से डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं, मोहम्मद यूनुस की शक्ल नहीं दिखी, किसने उनकी शक्ल नहीं देखी, यानी कि अपने कमरे से बाहर नहीं आ रहे, बहुत ज्यादा नर्वस है वो। उनको पता है कि उनके दिन पूरे होने वाले हैं और दोबारा क्या पेरिस में जाएंगे। और मुझे ये भी लगता है कि पेरिस शायद उनको एक्सेप्ट ना करे, हो सकता है कि दोबारा उनको असाइलम लेना पड़े। आज शेख हसीना ने असाइलम लिया, कल हो सकता है मोहम्मद यूनुस असाइलम ले। और उनको लगता है कि तो मना कर दिया था, जब उन्होंने मना कर दिया था शेख हसीना को, तो इनको कैसे ले लेंगे, इसको कैसे ले लेंगे वो? नहीं, देखो ऐसा है कि हम बहुत दयालु आदमी हैं। अगर मोहम्मद यूनुस इंडिया से कहेंगे तो हमको कहेंगे आ जाओ हमारी कंट्री में रह लो, इनको हम सुरक्षा भी देंगे, लेकिन बर्तन मंजवाएंगे बाद में। मोहम्मद यूनुस अगर इंडिया में चाहेंगे तो हम इनको असाइलम दे देंगे, लेकिन यहाँ पे असाइलम आपको फ्री में नहीं मिलेगा। शेख हसीना को तो हम क्वीन की तरह रख रहे हैं अपनी कंट्री के अंदर, इनसे तो बर्तन मंजवाएंगे अपने देश के अंदर, क्योंकि इन्होंने हिंदुओं पे अत्याचार किए हैं। इनका एंटी इंडिया एजेंडा चल रहा है। देखिए, जब से इनकी गवर्नमेंट बनी है वहां पे, ये कभी इनके लीडर कभी कहते हैं कि इंडिया को धमकी देते हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तान के साथ हम अपना उनसे आर्म्स लेंगे, उनसे न्यूक्लियर आर्म्स लेंगे अपनी आपको सेफगार्ड करने के लिए, और फिर कभी कभी कुछ और भी बातें करते हैं, इंडिया को धमकी देते हैं। अपनी कंट्री बर्बाद हो गई लेकिन धमकी अब भी दे रहे हैं। अब ये देखो वहां पे किस तरीके से वहां की आर्मी हिंदुओं पे अटैक कर रही है, हिंदू देखिए किस तरीके से भाग रहे हैं, पकड़ पकड़ के मार रहे हैं। ये है बांग्लादेश, यहाँ पे जहाँ पे हिंदू को अटैक करने के लिए आर्मी को काम करना पड़ता है, आर्मी सामने आती है। और यहाँ पे मैंने कहा, जैसे कहा कि यूएन की टीम पहुंची हुई है बांग्लादेश के अंदर पूरा देखने के लिए किस तरीके से हिंदुओं पे अटैक किए जा रहे हैं, तब भी वहां पे अटैक हो रहा है। इन्होंने वहां पे सीसीटीवी कैमरास वो डिस्ट्रॉय कर दिए, इन्होंने वहां पे अंधेरा कर दिया पूरे सिटीज के अंदर। चिटागोंग की तस्वीर है ये, जो उनका सेकंड लार्जेस्ट सिटी है, और हिंदुओं को भगा भगा के मार रहे हैं। इन्होंने लड़कियों तक को नहीं छोड़ा, पहले जादी मारते थे, अब उनकी आर्मी मारने लग गई है।
देखिए, आपने कभी क्या सुना है कि इंडियन आर्मी किसी आपके सिविलियन पे अटैक कर रही है? क्या किसी वर्ड के अंदर आपने सुना है? सिर्फ 2 कंट्री हैं जहाँ पे उनकी आर्मी लोगों को मारती है, एक है पाकिस्तान, एक है बांग्लादेश। पहले सिर्फ पाकिस्तान था, बांग्लादेश ज्वाइन कर गया मोहम्मद यूनुस के आने के बाद। लेकिन मोहम्मद यूनुस के दिन पूरे होने वाले हैं, और मोहम्मद यूनुस का एक दोस्त है इंडिया के अंदर बैठा है, राहुल गांधी, वो बड़ा परेशान है। बड़ी प्लानिंग की थी उसने, उसको भी डर लग रहा है, वो भी अपनी शक्ल नहीं दिखा रहा है इस टाइम पे। राइट। और जिस तरीके से यूएस की गवर्नमेंट मोदी पे टारगेट कर रही थी, पिछली गवर्नमेंट ने इलेक्शन के अंदर बहुत ज्यादा इंटरवीन किया और कोशिश की मोदी को हराने की, लेकिन लोगों ने मोदी को फिर जिता दिया। फिर उसके बाद एक प्लान चल रही थी कमला हैरिस के टाइम में कि अब कमला हैरिस आएगी तो यहाँ पे इंडिया के अंदर से डिस्टेबलाइज किया जाएगा देश को, यहाँ पे स्ट्राइक कराई जाएंगी, यहाँ पे रोड्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, फिर वक्फ बोर्ड के ऊपर उठा करके मुस्लिम को इकट्ठा किया जाएगा ताकि मोदी को हटाने की बात की जाए। ये सारा का सारा काम चल रहा था, लेकिन बीच में एक डेवलपमेंट हो गई। सीआईए के कहने के बावजूद, उनके एफर्ट के बावजूद जो था, जो हरियाणा के अंदर हुआ, वहां पे बीजेपी जीत गई। हरियाणा के लोगों को मुबारक हो इस बात के ऊपर। और जिस तरीके से वहां पे बीजेपी ने प्रदर्शन किया जेएंडके के अंदर, उससे भी पीएम मोदी को स्ट्रेंथ मिली। और तीसरी तरफ स्टेप पे इलेक्शन होने जा रहे हैं झारखंड के अंदर, जहां बीजेपी जीतने वाली है। ऐसा लगता है कि 81 में से 45 सीटें तो बीजेपी अपने आप जीतेगी। आज तक वहां पे कोई अलायंस के बगैर गवर्नमेंट नहीं बनी, लेकिन अब बीजेपी अकेली गवर्नमेंट बनाई जा रही है झारखंड के अंदर। इसी तरीके से महाराष्ट्र के अंदर भी सिचुएशन बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि लोग इस टाइम पे समझ चुके हैं इंडिया के अंदर कि जिहादियों को टारगेट की, जैसे जोगी की स्टेटमेंट है, बटोगे तो कटोगे। इससे अखिलेश यादव परेशान है, इससे राहुल गांधी परेशान है, इससे जिहादी परेशान है, इससे आपके जो बाकी अपोजिशन के लीडर है वो परेशान है। और बीजेपी इस टाइम पे एक वेव पे चल रही है, क्योंकि देश हमारा है, हमारा देश स्ट्रांग रहेगा तभी तो हम बांग्लादेश जैसे कंट्री को डील कर पाएंगे, मोहम्मद यूनुस जैसों को डील कर पाएंगे। वैसे भी इन्होंने कहा था कि 2 दुश्मन बाहर है, एक तरफ चाइना, एक तरफ पाकिस्तान, और तीसरे हमारे देश के अंदर जब दुश्मन बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, चाहे एक मनीशंकर अय्यर की भी स्टेटमेंट आई है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है उनकी। उनका ये जो ट्रंप आ गया है, ये तो इसके तो क्रिमिनल है, ये तो बेसिकली आ गया तो बहुत ज्यादा, मतलब आप घबराया हुआ है, वो इसको क्रिमिनल कह रहा है। लेकिन मनीशंकर अय्यर को ये नहीं पता कि मनीशंकर अय्यर कौन है। मनीशंकर अय्यर एक कम्युनिस्ट है, आईएफएस ऑफिसर है, इंडियन फॉरेन सर्विस का ऑफिसर है, लेकिन मेन प्रेमी है कांग्रेस का, क्योंकि कांग्रेस तो जिहादियों को पालती भी है, कम्युनिस्टों को भी पालती है। और मनीशंकर वो आदमी है जो पाकिस्तान के अंदर गया था 2018 में, उनके टीवी चैनल में बैठ के कहा था कि मोदी को हरा दो, आप अपनी एजेंसी को यूज करो मोदी को हराने को। उनका जी आप कोशिश करो। लेकिन वो आदमी कम से कम, जो ट्रंप है, वो देश का दुश्मन तो नहीं है, अपने देश को तो प्यार करता है। ये तो जिहादी जो बैठे हैं, जो आपने मनीशंकर अय्यर जैसे, वो पाकिस्तान से अपील कर रहे हैं, देश के दुश्मन कंट्री से अपील कर रहे हैं कि मोदी को हटा दो। यानी कि आप आईएसआई के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आप तो देशद्रोह का काम कर रहे हो। ये उनसे तो बेटर है। लेकिन ट्रंप इंडिया का दोस्त है, इंडिया की हेल्प करेगा, इंडिया के साथ मिलकर चलेगा, और बांग्लादेश के अंदर जो जिहादी बैठे हैं उनको मारेगा, और बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू बैठे हैं उनकी प्रोटेक्शन करेगा। यही हम चाहते हैं। इसी तरीके से कनाडा के अंदर जो हिंदू बैठे उनकी प्रोटेक्शन की जाएगी, इसी तरीके से जो यूएस के अंदर हिंदू बैठे उनकी प्रोटेक्शन होगी। और जो आपने देखा होगा यूरोप के अंदर मंदिरों पर अटैक हो रहे थे खलिस्तानी के द्वारा, ये बंद हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने कसम खाई है कि हिंदू हमारे दोस्त हैं, इंडियन को मैं प्यार करता हूँ, हिंदू को प्यार करता हूँ, तो नेचुरल बात है खालिस्तानी को तो प्यार नहीं करेंगे। तो ट्रंप के आने के बाद एक तो बांग्लादेश की सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, शेख हसीना वापस जाएगी, और मोहम्मद यूनुस को धक्के मार के निकाला जाएगा। लेकिन इंडिया, क्योंकि हमारा दिल बहुत बड़ा है, हम उसको असाइलम भी देंगे, लेकिन बर्तन मांजने पड़ेंगे हमारे देश के अंदर। एक हमारा ये कंसर्न है। राइट, चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है और कब शेख हसीना वहां पे जाती है और ट्रंप किस तरीके से मदद करते हैं हिंदुओं को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये देखना दिलचस्प होगा और आने वाले कुछ महीने बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।